गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों के पहली क्लास ले चुकी हूँ। ये दूसरी क्लास है। अकॉर्डिंग टू रूटीन शुक्रवार स्पर्श। तो स्पर्श में आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रही थी? पाठ 1 शीर्षक दुख का अधिकार, लेखक यशपाल, जन्म 1903 और मृत्यु 1976। यशपाल की प्रमुख कृतियां देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच और मेरी तेरी उसकी बातें पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो महिला थी वह जो खरबूजा बेच रही थी उसके ऊपर लोग किस तरह से आरोप लगाते जा रहे थे, लांछन लगाते जा रहे थे। उससे आगे पढ़ना है कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। जब लेखक यह पता किया कि उसका जो हालत ऐसी है वो क्यों है, तो पता चला कि उसका जो 23 बरस का एक जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। 1.5 बीघा मतलब होता है 1 बीघा और आधा बीघा। 1 बीघा में 20 कट्ठा और आधा बीघा में 10 कट्ठा यानी 30 कट्ठा जमीन में वो खेती करता था। तो कचियारियों का अर्थ होता है सब्जी सब लगाना। तो वो सब्जी की खेती करता था। खरबूजों के डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता। जब वो कचियारी की खेती से खरबूजा तोड़ के लाता और बाजार में पहुंचाता, कभी कभी ऐसा मौका मिलता था कि वह खुद भी बैठ जाता था, कभी माँ बैठ जाती, और जब बेटा नहीं बैठता था तो माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। जो लड़का था वह सुबह ही जो वहां का मुंह अंधेरे यानी घना लत्ती था उसमें से वो पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेर की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। जो मेर बना हुआ रहता है खेत के साइड में, एक दूसरे खेत को अलग करने के लिए बीच में क्या किया जाता है, मेर बनाया जाता है। उस पे वो लड़का विश्राम कर रहा था और उसी वक्त उसे एक सांप ने काट लिया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। और यह स्वाभाविक है कि जब बेटा को कुछ हो जाए तो माँ पे क्या बीतती होगी, यह सबको यानी अनुभव होना चाहिए। वो माँ बावली हो गई, पागल जैसे गई न गई, ओझा को बुला लाई। फिर झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। यह अंधविश्वास है कि ओझा गुनी से झड़वाने के बाद जो है सांप का क्या होता है, जहर उतर जाता है। लेकिन उसको उस समय में जो लगा सही वो की। अनाज था वो सारा क्या हुआ, दान दक्षिणा में खत्म हो गया, सारे वो ओझा को दे दिया गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना उसका बेटा का नाम था, जिसका एज क्या था, 23 साल से लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। कितनों उसके माँ, पत्नी, बच्चे रोया, लेकिन वो कहाँ बोल पाता। वो जो चुप हुआ, वो जो मर गया, उसके बाद वो कहाँ से बोल पाता। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जो सांप ने डसा था इसके कारण उसका पूरा बदन काला हो गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है। कहा जाता है कि अगर आदमी जीवित है तो एक तौलिया लपेट करके खुला बदन भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। लेकिन जो लाश है उसको नंगा नहीं विदा किया जा सकता है। उसके लिए क्या जरूरी होता है, तो कफन जरूरी होता है। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए।
जो हाथ में कड़ा पहनती है, जो कंगना पहनती है, वही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया, अब वो इस लोक में नहीं है। वह किस लोक में चला गया? परलोक, यानी स्वर्ग चला गया, दूसरे लोक में। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। जब वह उसको विदा किया, ओझागुनी में दिया, उसके बाद उसको जलाने के लिए, कफन लाने के लिए, ये सब में जो कुछ बचा था वो भी खत्म हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या? अगर बाप नहीं है तो उससे क्या? लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। ये पापी पेट, कोई परिस्थिति आ जाए इसमें भूख लगना ही लगना होता है। और बच्चे को क्या पता कि बाप मर गया है, घर में कुछ है या नहीं है। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, रो रहे थे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। उसके पास जो रहेगा वही तो देती, इसीलिए वह बच्चे को खरबूजे दिए। लेकिन बहू को क्या देती? जो बहू थी, जो बड़ी थी, बच्चे को तो फुसला लिया जाता है, लेकिन क्या बड़े को फुसलाया जा सकता है? नहीं। लेकिन क्या भूख मानेगी? वो भी नहीं मानेगी। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। जो बहू थी, एक तो उसका पति मर गया, उसके बाद वो रोई होगी, बिलखी होगी, वो दर्द से उसे बुखार आ गया और वो तप रही थी बुखार से। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। जब घर में कमाने वाला नहीं होता है तो हमारे समाज सबसे पहले हमको लात मारती है। तो यही बात है कि समाज में अब उसको कौन देगा। सबको पता है कि कमाने वाला घर में कोई नहीं है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? जब घर में अनाज नहीं होगा, घर में खाने के लिए नहीं होगा, तो वो कहां से बेटा का शोक मना पाता। जो बेटा का लाया हुआ खरबूजा था वो समेटी और लेकर के बाजार चली गई, रोते बिलखते। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। जिसका जवान बेटा मर गया, जिसके घर में अनाज नहीं है, उस औरत पे क्या बीतती होगी। लेकिन वह घर में नहीं रह पाई, उसे मजबूरन बाजार में आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो खरबूजा बेचना ही एक उसके लिए सहारा था। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। लोग उस पे बोल रहे हैं कि जिसका बेटा कल मरा है, आज वो बाजार में खरबूजा बेचने आई है। कैसा पत्थर दिल है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। जो लेखक है, जब इसकी स्थिति को देखा इस बुढ़िया के, तो लेखक को एक साल पहले जो घटना हुई थी, एक माँ के बेटा मृत्यु से यानी मृत्यु हुई थी, उससे जो दुखी माता की स्थिति को देखा था, उसके बारे में सोचने लगा और दोनों का कंपेयर करने लगा स्थिति में कि इसकी स्थिति क्या है और उसकी स्थिति क्या है। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। संभ्रांत का अर्थ हुआ कि सब कुछ से परिपूर्ण होना, यानी अमीर होना। वो महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीना यानी 2 महीना 15 दिन तक पलंग से उठ ना सकी थी। वो सोग मना रही थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। यानी बेटा तो इसका भी मरा है, बेटा उसका भी मरा था। उसके पास शोक मनाने के लिए समय था, संपत्ति था, लेकिन इसके पास नहीं था। वह 15-15 मिनट पर बेहोश हो जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। जब वह बेहोश नहीं होती थी तो उसके आंखों से आंसू भी नहीं रुकती थी। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे और उस संभ्रांत महिला के सिरहाने में 2-2 डॉक्टर बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी।
शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जो मां की स्थिति देख करके उस बेटे की मृत्यु पर पूरे शहर के लोग शोक मना रहे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। जब आप मन में द्वंद में फंस जाते हैं और आपको कोई दिशा नहीं मिलता है तो कदम क्या होता है, खुद ब खुद तेज हो जाता है। वही हालत लेखक यानी यशपाल जी का हुआ। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। लेखक कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में मैं अपने सर को उठाए, नाक ऊपर उठाए और राह में ठोकर खाते हुए चला जा रहा था, सोच रहा था। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि क्या स्थिति है कि एक संभ्रांत महिला जो कि 2.5 महीना तक गम में डूबी रही क्योंकि उसके पास में पैसा था, उसके अमीर घर से थी और इसे कुछ नहीं था, तो इसको दुख मनाने का अधिकार भी नहीं था, वो मना भी नहीं सकती थी। बड़े ही मन को छूने वाली ये कहानी है और बता रहे हैं कि अमीरी और गरीबी की क्या स्थिति होती है, लोग कैसे होते हैं, भेदभाव किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों की ये कहानी समाप्त होती है। उसके बाद लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चन आंसर, जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है? उसकी दर्जा की पता चलता है, उसकी श्रेणी की पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि उसके जवान बेटा मर गया था, जिस कारण उसको सूतक था। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? लेखक के मन में व्यथा सी उठी। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? तो सांप ने डस लिया था। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? क्योंकि उसके घर में कमाने वाला एक ही पुत्र था जो मर चुका था, इसीलिए कोई उसे उधार नहीं देता। थैंक यू।